नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो होने जा रहा है, अगर वैसा बिहार में होता है तो ये मान कर चलिए कि वहाँ की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर होगा और भाजपा के लिहाज से ये लंबी छलांग होगी। और राजद के लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक बड़ा सदमा भी साबित हो सकता है। सवाल ये है कि जो कुछ ये कहा जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। असल में दो घटनाएं साथ साथ चल रही हैं जो बहुत कुछ बयान कर रही हैं। एक तो सीबीआई जिस तरह से चौंका रही है वो कौतूहल पैदा कर रही है। दूसरी तरफ आप देखें तो चर्चा है कि नीतीश जी ने कुछ शर्तें रखी हैं भाजपा के साथ कि वो उधर जाना चाहते हैं तो उन्होंने शर्त रख दी। भाजपा का ये कहना है कि साहब हमारी पार्टी हम तय करेंगे कि कौन बनेगा। अब भाजपा जिसे बनाना चाहती है वो और सीबीआई जो कर रही है वो, उन दोनों बातों को अगर जोड़कर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में एक नई तस्वीर दिखाई देती है। उस तस्वीर पर आने से पहले सीबीआई की बात करते हैं और फिर जो नीतीश जी कह रहे हैं और जिसकी चर्चा है उस पर आते हैं। सीबीआई ये नौकरी के बदले जो जमीन वाला मामला है इसकी छानबीन करी रही है और लंबी पड़ताल के बाद उन्होंने चार्जशीट दाखिल की और अभी पीछे राबड़ी देवी से पूछताछ हुई और फिर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई। राबड़ी देवी से जब पूछताछ हुई तो यह माना जा रहा था कि राबड़ी देवी को हो सकता है सीबीआई इस मामले में गिरफ्तार करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर यह कहा गया कि हो सकता है इस मामले में मीसा भारती को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। और ये जो दोनों ही बातें कही जा रही थी उसका बड़ा कारण यही था कि ये नौकरी के बदले जमीन वाला जो मसला है उस मसले में इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है, पर इन लोगों में से किसी को सीबीआई हिरासत में नहीं लेती है। 15 मार्च को इनकी पेशी होती है। हालांकि उस पेशी में जो लालू प्रसाद यादव दिखे तो उसके बाद ये चीज़ तो ज़रूर ख्याल आया कि ये वही लोग हैं जो सेकुलर और सोशलिस्ट जो यहाँ पर मुहिम है उसके अलंबरदार हैं, लेकिन इनका जो सोशलिज्म है वो सिर्फ अपने कुनबे तक सीमित है कि अपने बेटा बेटी के लिए खजानों का अंबार खड़ा कर दिया जाए और बाकी जो जनता है उसको भट्टी में झोंक दिया जाए ताकि ओट की फसल कटती रहे। फिलहाल ये वहां जाते हैं और वहां ये साहब जो बेल के लिए ये अपना दलील वगैरह देते हैं तो उस बेल को लेकर सीबीआई अपोज नहीं करती है। और दरअसल यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस मामले में माना जा रहा था कि सीबीआई इन लोगों में से किसी को अपनी कस्टडी में लेगी और वो वहाँ ये कह भी सकती है चूंकि नौकरी के बदले जमीन वाला जो मसला है वो बड़ा है और उसमें पूछताछ की भी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा सीबीआई ने कुछ किया नहीं। इसी दरमियान अगर आप देखें तो वहाँ अपोज नहीं किया तो ये ख्याल सवाल खड़ा हुआ कि साहब अपोज ही नहीं कर रही है, क्या इरादा है सीबीआई का। एक दूसरा इसी के पैरेलल आप देखें एक और चीज होती है, वो है इसी मामले में ईडी की छापेमारी। हालांकि उस छापेमारी में जहां ईडी जाती है उनका नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में जो एफआईआर वगैरह हुआ उसमें उनका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी जब जांच पड़ताल हुई तो उस जांच पड़ताल में जो कई चीजें निकल कर सामने आई तो उन्हीं साक्ष्यों के बदौलत ईडी जो है वो पहुंच जाती है वहां जहां तेजस्वी यादव पाए जाते हैं। वैसे तो तकरीबन 24 जगह जो है वो ईडी जाती है और वहां से जो कुछ जखीरा निकलता है खजानों का, हालांकि उसे लेकर आप देखिए कि जो लोग सूत्रों को हाजिर करा रहे हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं है और न ये मानने को तैयार हैं कि जो सामाजिक न्याय के अगुआ बने हुए हैं उन्होंने किस भट्टी में झोंका है बिहार को, लेकिन उस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। वहां जो तमाम चीजें निकली उसके बाद से एक अंदेशा यह होने लगा है कि भले ही सीबीआई ने वहां कुछ न किया हो, लेकिन क्या यहां पर ईडी या सीबीआई तेजस्वी यादव को
हिरासत में ले सकती है क्या? डिप्टी सीएम है। अब यहां हिरासत का लेना और या इस तरह की चर्चा चलना, और दूसरा जो नीतीश का की शर्त और भाजपा का कहना, उससे क्या ताल्लुक है, दरअसल उस पर हम लोग आते हैं। तो यहां तो एक चीज हुआ कि लग रहा है कि शायद तेजस्वी यादव को लोग गिरफ्तार करें। अब जो दूसरी बात है उसमें आप देखें, नीतीश, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो संपर्क में है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सुशील मोदी को बनाया जाए, ऐसा चर्चा है। लेकिन भाजपा जो है वो कहा जा रहा है कि वो नित्यानंद राय के मूड में है। अब यहां देखिए कि अब इन दोनों बातों को जोड़कर हम आगे चलते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे कहा जा रहा है कि बिहार का पूरा जो राजनीतिक गुड़ा भाग है वही उलट पलट जाएगा। नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाना, जैसा कि भाजपा सोच रही है, और इधर तेजस्वी यादव का को लेकर जिस तरह की चर्चा चल रही है, इन दोनों चीजों को आप जोड़िए। और अब आप चलिए, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले गोप का पोप जो होता थे राम लखन यादव, लेकिन ये लालू प्रसाद यादव कैसे बन गए गोप के पोप? चूंकि वो बन गए मुख्यमंत्री। अब ये चीज जो है, ऐसा लग रहा है कि संभवतः भाजपा इस लिहाज से सोच रही है कि अगर ईडी को, सीबीआई को कुछ इस तरह की चीजें मिलती हैं जिसमें वो इन्हें हिरासत में लेती है, और अभी आप देखिए कि राजद क्यों परेशान है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वो इसीलिए चूंकि राजद जानती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने कुनबे के, और अपना कुनबे का मतलब उस जातीय समूह का है, उसके बड़े नेता बने। अब वो लालू का अपना करिश्मा रहा कि वो अपने कुनबे के बाहर भी तमाम पिछड़ी बिरादरियों को अपने साथ लामबंद करने में सक्षम रहे। लेकिन अभी जो बात है उसमें आप देखिए कि वो चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाए। मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो वो जो लीगेसी है वो तेजस्वी यादव के पास सहर्ष चली जाएगी। लेकिन अगर नित्यानंद राय की ऐसी परिस्थिति बनती है और जिस तरह की चर्चा चल रही है, अगर उस चर्चा में ये सही हो जाती है तो दरअसल जो राजद का अपना, आप ये कहें कि अपनी बिरादरी पर जो एक छत्र अधिकार है, वो अधिकार दरअसल डोल जाएगा। और ये जो डोलना है, ये अगर डोलता है तो बिहार का पूरा राजनीतिक समीकरण और गुड़ा भाग बदल जाएगा। और ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि जो 1990-91 में हुआ वो आज भी हो सकता है। यानी जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो राम लखन यादव जो है गोप के पोप नहीं रहते, वो गोप का पोप वाला मामला शिफ्ट हो जाता है। तो क्या यहां भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है? और अगर बनती है तो फिर ये जो बिहार की राजनीति है वो किस करोड़ बैठेगी? आपकी क्या राय है इस पर? जरूर साझा करें। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।